जय श्री राम। राधे राधे। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि बताइए कि अगर हम विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं, तब क्या हम अपने आप अपनी हथेली से पता कर सकते हैं कि हमारे भाग्य में, हमारे जीवन में विदेशों की यात्राएं हैं या नहीं? क्या कोई छोटी मोटी यात्रा है? तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप खुद से आपकी हथेली को देखकर एक आइडिया लगा पाओगे कि आपके लाइफ में और आपके भाग्य में क्या विदेशों की यात्राएं हैं। अगर विदेश की यात्राएं नहीं हैं तो क्या अपने ही देश में आप यात्राएं कर पाओगे? तो उसके लिए हमें कुछ साइन देखने होते हैं जो कि आपकी हथेली पर ही वो मौजूद होते हैं। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा हाथ का एक तस्वीर आपके सामने लगा रखी है। आप इसको देखिएगा एक बार। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अपना दाहिना हाथ देखें या फिर बायां हाथ देखें, राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड। तो इस मामले में आपको बहुत सारे लोग यही बोलते हुए मिलेंगे कि पुरुष यानी मेल दायां हाथ देखें, लेडीज यानी कि फीमेल अपना बायां हाथ देखें। लेकिन अगर आपके दोनों हाथों में से यह रेखाएं किसी भी हाथ पर हैं, तब आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी रेखा कहाँ पर देखनी होती है। तो सबसे पहले आपका, आई थिंक अगर आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ इसको। ये वाला हिस्सा आपकी हथेली का, आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आप आपकी हथेली का ये वाला हिस्सा देखिएगा। आप पाओगे कि इस हिस्से से कुछ रेखाएं इस तरफ ऐसे जा रही होंगी। हो सकता है कि यह रेखाएं किसी के हाथ में ज़्यादा हो सकता है कि किसी के हाथ में ये 1 से 2 रेखा भी हो सकती है। हो सकता है कि किसी के हाथ में यह रेखाएं लंबी हों, तो किसी के हाथ में यह रेखाएं जस्ट छोटी छोटी भी रेखाएं हो सकती हैं। तो जो यह पूरा का पूरा एक एरिया है, तो इस एरिया को बोला जाता है चंद्र पर्वत, मून माउंट। जो यह चंद्र पर्वत है, जो यह हमें क्या बताता है? यह हमें यही बताता है कि आपकी हाथ में जितनी बड़ी रेखाएं होंगी, अगर सपोज कीजिए कोई रेखा ऐसे आ रही है, बहुत बड़ी रेखा है, तो इसका डायरेक्टली मतलब यही है कि आप किसी भी कंट्री के निवासी हों, तो आप बाहर विदेशों में आप ट्रैवलिंग करेंगे और हो सकता है कि आप वहाँ पर पीआर भी ले लें, परमानेंट भी आप वहाँ पर हो सकते हैं। नो डाउट कि वहीं पर आपकी जॉब या फिर आपका कोई भी बिजनेस, कोई भी काम हो सकता है। जो छोटी छोटी रेखाएं हैं वह बताती हैं कि आप या तो अपने क्षेत्र के आसपास, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया में ही या फिर इंडिया के आसपास की लगती कुछ कंट्रीज, जैसे थाईलैंड हो गया, ओके, जैसे मालदीव हो गया, जैसे मलेशिया हो गया, मतलब भारत के लगती लगती कंट्रीज़ में ही आप यात्राएं करेंगे। अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी इस प्रकार से कुछ 1 2 3 अगर रेखाएं जा रही है, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि यह आपको बताता है कि आपकी बड़ी यात्राएं होंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यूएसए के लिए होंगी, और वह जस्ट एक बार नहीं होगी, बार बार होती रहेंगी। यह रेखा यह भी बताती है कि आपका बिजनेस बाहर हो सकता है। हो सकता है कि आप एक आर्टिस्ट हो, क्योंकि नंबर जो 2 है वह होता है एक आर्टिस्टिक टैलेंट, जिसको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। वह तो एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट हो गया, उसको छोड़िए। यहाँ पर जो एक चंद्रमा का पर्वत है वह हमें बताता है कि आप आर्टिस्ट या बिजनेसमैन हो सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आप बाहर जाएं। हो सकता है कि आप स्टडी के लिए बाहर जाएं, लेकिन यह बताता है कि आपका बाहर के देशों में आना जाना लगा रहेगा अगर इस प्रकार से है। तो अब क्वेश्चन यह उठता है कि जिन लोगों के हाथों में यह रेखाएं नहीं हैं, वह बाहर जाना चाहते हैं, तो क्या वो जा पाएंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। यह रेखाएं अगर आप किसी भी महान विद्वान पंडित से अगर अपना हाथ दिखवाते हो, विश्लेषण हाथ का करवाते हो, तो सबसे पहले अगर आप कहोगे कि मुझे बाहर जाना है, तो वह इन्हीं रेखाओं को देखता है। सेकंड, हम देखते हैं
आपकी डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या आपकी डेट ऑफ लोकेशन है और क्या आपका डेट ऑफ टाइम है। उन सब चीज़ों को मिलाकर आपकी जन्म पत्रिका बनती है। उसमें अगर कहीं पर कोई भी ऐसे गुण मिल रहे हैं, जैसे चंद्रमा कब कहाँ पर विराजमान है, कहाँ पर बैठे हुए हैं, जब आप जन्मे थे तब उनकी क्या लोकेशन, क्या स्थिति थी, तो उसके हिसाब से हो सकता है कि अगर आपकी यहाँ पर छोटी रेखाएं हो या नहीं हो, तब आपको कुछ उपाय सजेस्ट किए जाएं कि अगर आप यह उपाय कर लीजिए तब आपको इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप जा पाओगे। ऐसा हो जाता है। एक केस और मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि आपके हाथ में यह सभी चीज़ें आप अलाउ नहीं करती कि आप बाहर जाएं और ऐसा, तब आप आपके देश के अंदर ही यात्राएं कर पाओगे अच्छे तरीके से, और नो डाउट कि आप अच्छे तरीके से काम भी कर पाओगे। एक बात और है कि आपने बहुत बार देखा होगा कि मान के चलिए किसी के हाथ में ये है नहीं, रेखाएँ कम हैं, तब वह यहाँ से यूएस से यूके के लिए चला जाता है डोंकी के तरीके से, या फिर 2 नंबर में, या फिर कैसे भी करके वो इंसान फंस जाता है, या उसको वहाँ पर जाकर कुछ काम नहीं मिलता, वापसी यहीं पर आता है। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपने तो बोला था कि मैं जा नहीं सकता, मैं 10 दिन, 1 महीना, 1 साल रह के आया, इसका मतलब यह नहीं होता। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अभी तक जो बता रहा हूँ सही समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं कि अगर किसी के हाथ में है नहीं रेखाएं, बाहर जाने का मन है, बाहर ही सेटल होना चाहते हैं, बाहर ही काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपकी जो पूरी एक जन्म पत्रिका है उसका विश्लेषण करवाइए। आपके गली मोहल्ले शहर में कोई विद्वान शास्त्री पंडित जी होंगे, उनसे या फिर ऑनलाइन किसी से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। जिसको आपको लगे कि यह इंसान अच्छे हैं तो आप उनसे कंसल्ट कीजिए। सेकंड, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी यहाँ पर यात्राएं की जो रेखाएं हैं वह आ जाएं, तो उसके लिए आपको जस्ट छोटे से उपाय करने हैं। उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ ज़्यादा आपके खर्च नहीं होंगे, क्योंकि अब इसका, यह किसका पर्वत है, चंद्रमा का, चंद्र पर्वत बोलते हैं। इसका कारक कौन है, चंद्रमा। ओके, तो आपको उन्हीं से रिलेटेड अब छोटे छोटे उपाय करने हैं। जैसे कि अब चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा जब भी पूर्ण होता है, पूर्णिमा को उसको बोलते हैं, जब हमें फुल मून दिखाई देता है, तब उसकी रोशनी में आपको जितना आप ज़्यादा हो सके उतना टाइम आप बिता सकते हैं। उनकी एक एनर्जी होती है, तो आपको वह एनर्जी फील करनी है। आप मोबाइल का उस समय प्रयोग ना करें। हो सके आप अकेले ही रहें, आपकी छत के ऊपर चले जाएं, टहलें, और कुछ विचार पर आप मंथन कर सकते हैं, या आप चंद्रमा के साथ डायरेक्ट आप उसमें मेडिटेशन भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी एनर्जी आप तक आनी चाहिए। एक यह हो गया। सेकंड आपका यह होगा, जो दूसरे नंबर पे हमारा एक छोटा सा उपाय है वह यही होगा कि चंद्रमा का कलर कैसा है, सफ़ेद। तो अब आप आपकी लाइफ में अगर जितनी ज़्यादा सफ़ेद चीज़ ऐड करते हो, जैसे सफ़ेद रुमाल रखना हो गया, वाइट सॉक्स हो गया, वाइट आपकी शर्ट हो गया, वाइट वाइट कलर का आप पेन ले सकते हैं, जो ब्लू ऑफ कोर्स की चलेगा ब्लू ही, लेकिन उसका जो बाहर की स्ट्रक्चर हो वह वाइट हो। बहुत सारे पेन पेंसिल्स ऐसे आते हैं। वाइट आप वॉच डाल सकते हैं। ओके, वाइट आप आपके मोबाइल का कवर ले सकते हैं। वाइट आप आपके बाइक, स्कूटी या फिर कार की आप चाबी के अंदर जो की है उसका एक लॉक ले सकते हैं। आप आपके हाउस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें वाइट कलर में, किसी फ़ोटो का फ्रेम हो गया वाइट कलर में, सोफ़ा है आपका उसके ऊपर का कवर हो गया वाइट कलर में। तो इस टाइप से आप बहुत सारी चीज़ें वाइट कर सकते हैं। जितना आप, यानी कि आप आपकी लाइफ में सफ़ेद चीज़ें ऐड करेंगे तब आपको चंद्रमा की आपको एनर्जी मिलती रहेगी। एक यह हो गया। थर्ड, आप आपकी एक बार हथेली को देखिए, क्या यह भाग आपको उठा हुआ गुलाबी कलर का प्यारा हाथ दिख रहा है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में चंद्रमा की एनर्जी सही काम कर रही है। अगर यह भाग पिचका हुआ है, कुछ सही से यह दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा की एनर्जी आपके लिए अभी सही कार्य नहीं कर रही, तो आपको उसके उपाय करने की ज़रूरत है। कुछ मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि ओम सोम सोमाय नमः। एक यह मंत्र भी है जिसमें आप फुल मून को आप कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें जैसे कि चावल हो गया, खीर जो कि चावल से ही बनती है, अगेन दूध हो गया, दही हो गया,
लस्सी हो गया, जो सफ़ेद चीज़ें हैं खाने की, आप उनका यूज कर सकते हैं। सेकंड कि वह आप डोनेट भी कर सकते हैं। यह जितना भी आप इन सफ़ेद चीज़ों को आपकी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे, तब आपको इनके अच्छे तरीके से रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। यह करने होते हैं। इसके अलावा इससे भी बड़ा एक उपाय होता है, हम दूसरों की हेल्प करें। डोनेशन क्या है एक्चुअल में? दूसरों की हेल्प करना ही एक डोनेशन है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उस समय आपको कोई रैंडमली इंसान मिल जाता है कि मुझे बहुत भूख लगी है तो आप मुझे कुछ खिला दो, तब आप यह तो नहीं देखोगे कि इसको चावल ही खिलाने हैं तब मुझे इसकी एनर्जी मिलेगी। नहीं, आप जो कुछ खिला सकते हैं, जो कुछ है उसको आप पिला सकते हैं। ओके, जैसे चाय पिलाना हो गया, कोल्ड ड्रिंक पिलाना हो गया, या फिर खाना खिलाना हो गया, इस टाइप से। ओके, तब आप यानी दूसरे लोगों का भला करते हैं। सेकंड कि आपकी छत के ऊपर आप पक्षियों के लिए पानी डालते हैं, खाने के लिए डालते हैं, वह भी हो गया। थर्ड, आप इस पूरे यूनिवर्स के लिए, एक्चुअल में नेचर के लिए, पेड़ पौधों के लिए आप जितना कुछ करते हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं और ख़ुद भी उनके प्रति डेडिकेटेड हैं आप, तब आपको यूनिवर्स से एनर्जी मिलती है। यह आप बोलोगे कि सर यह कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा। यह आप हो, अब आपके मन के अंदर एक पिंपल्स उठा, एक विचार, एक थॉट उठा कि मुझे यूएस के लिए यात्रा करनी है, या आपने कहीं कहीं से भी कुछ भी रिसर्च किया, या पर आपको वहाँ पर पढ़ना है, या फिर आपको एक्चुअल में वहाँ पर जाना है, कुछ भी रीजंस आपके हो सकते हैं लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो। तब एक एक जो थॉट है, जो एक पिंपल है, उसको हम बोलेंगे एक 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 विचार आया। तब वह आप विचार कहाँ पे आया? आपका मन में आया, आपके दिमाग। एक्चुअल में स्टार्टिंग में दिल से आता है वो, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जितने भी आपके इमोशंस होते हैं वह आपके दिल से कनेक्टेड होते हैं। यह एक विचार आया तो यह आपके दिल से आया कि यार मुझे वहाँ पर जाना है, वहाँ पर मैं यह करूँगा, वो करूँगा, जो भी आप करेंगे, पढ़ेंगे या जो भी आप कार्य करेंगे। तो उसके बाद आपने यूनिवर्स को एक संदेश भेज दिया। यूनिवर्स को संदेश कैसे भेजते हैं हम? बार बार किसी चीज़ पर मंथन करके, उसको विजुअलाइज करके, उसको अपनी कल्पनाओं में लेकर कि मैं वहाँ पर ये कर रहा होगा। मतलब आप एक ही चीज़ पर बार 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 हर दिन सोच रहे हैं, तब आपकी जो शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो आपका संदेश है, वह यूनिवर्स में एक पॉइंट पर जाएगा, वाइब्रेट करेगा। अगर वो आपका सही जगह वाइब्रेट कर रहा है वो, ओके, अगर वो सही जगह है, वाइब्रेट कर रहा है। सेकंड, आप अपने तरीके से, जैसे मैंने बताया कि आप यूनिवर्स के लिए, एनिमल्स के लिए कुछ भी कर रहे हैं, जो इसका पूरा कर्मा है, जो इसका फल, जो इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर उस वाइब्रेशन पर, अगर आपकी नीयत साफ़ है, साफ तरीके से आप काम कर रहे हो, शुद्ध विचारों के साथ काम कर रहे हो, तब आपने बहुत बार देखा भी होगा कि ऐसे लोग, कि जैसे कि किसी का कोई वीज़ा नहीं लग रहा, किसी का काफ़ी कंट्रीज से रिफ्यूज आ चुका है, रिजेक्ट हो चुका है, तब वो किसी के पास चले जाते हैं, जैसे कि अपना हाथ दिखवाने के लिए पंडित के पास। तब वह यही बोलते हैं जस्ट कि आप गाय को 2 पेड़े दे देना। वह गाय को जो 2 पेड़े देते हैं, उनमें उनकी श्रद्धा होती है, श्रद्धा, उनको विश्वास होता है कि मेरा काम बन जाएगा। और वह एक थॉट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक वाइब्रेशन बोलते हैं। जो वो वाइब्रेशन है यूनिवर्स में, वो बिल्कुल राइट जगह है, किसी भी एक ऐसे बिंदु से टकरा कर वाइब्रेट कर रही होती है जहाँ पर सिर्फ उसी की कमी थी। तब सिर्फ 2 पेड़े देने से ही आपका काम बन जाता है। और हो सकता है कि आपने गाय को भी और सब चीज़ों को आपने पता नहीं कितने हज़ार लाख रुपए का आपने पहले बहुत कुछ डोनेशन दिया हो, लेकिन उस समय पर आपके अंदर से वो एनर्जी आप फील नहीं कर रहे थे। तो हमें क्या समझ में आया? एक्चुअल में आपका फील करने का काम होता है। तो अगर आप सही तरीके से फील करोगे तो आप इन चंद्रमा रेखाओं के बिना भी कहीं पर टूर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। नो डाउट कि यह आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता देती है कि आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग्स हैं। तो ओके, तो आई थिंक मैंने आपको बिल्कुल खुलकर और बिल्कुल सही तरीके से आपको बात बताने की कोशिश की है। ओके, तो हम वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका भी ज़्यादा लंबा समय ख़राब हो और मेरा भी, क्योंकि मुझे भी और भी वीडियोज़ भी क्रिएट करनी है, क्योंकि मैं खुद का एक कर्म मानता हूँ, एक कर्मा मानता हूँ इस चीज़ को, कि मैं आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर पाता हूँ। बहुत सारे आपके लवली लवली कमेंट्स आते हैं कि आपकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, आप बिल्कुल सही गाइड करते हैं। तो उन सभी के लिए, आप सभी का, जो पहली बार आए हैं, जो पहले से भी हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही जुड़े रहिए और भी लोगों की हेल्प कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है शेयर। आप जस्ट 1 शेयर, आप
एक ही शेयर कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान तक जिसको इसकी वैल्यू का पता हो। अगर आपके ऐसा लाइफ में कोई नहीं है तब मैं आपको बोलता भी नहीं कि आप शेयर कीजिएगा। आपके हाथ में है जस्ट वन लाइक, एक ही बार लाइक कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं। और अगर आपको कंटेंट और समझाने का तरीका और आपको लगता है कि हाँ जी ये रियल इंसान है, तब आप लाइक कर सकते हैं। जस्ट वन कमेंट आल्सो इफ़ यू वांट। अगर चाहते हैं आप, आपकी लाइफ में कुछ ऐड हो रहा है ओके, तो आप बहुत खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए, और जो भी टेंशन्स हैं आपकी, जो भी समस्याएं हैं वह हल हो जाएंगी, उन पर आराम आराम से काम कीजिए। सो गाइज फिर मिलते हैं, और बहुत सारे वीडियोज़ हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, तो एक बार आप उनको भी विजिट कीजिए, देखिए आपको कैसी लग रही है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।